हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाली हूँ एनजीओ के बारे में। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं एनजीओ के बारे में, लेकिन फिर भी उसकी अंदरूनी अहमियत क्या है वो नहीं जानते हैं। कुछ एरिया के लोग होते हैं वो नहीं जानते हैं हमारे घर के आसपास एनजीओ है तो उसकी क्या अहमियत है। कभी वहाँ तक जाते ही नहीं है, पढ़े लिखे होने के बाद भी वहाँ से होने वाली बहुत सी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि एनजीओ हमारे लिए क्या कर सकता है और हमें यहाँ क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। अगर आपके घर के आसपास भी एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ना तो ये पूरी तरह से सरकारी है और ना ही ये पूरी तरह से प्राइवेट है, ये दोनों ही मिला जुला हिस्सा होता है। इसमें कुछ लोगों को अपनी आपसी सहयोग से तैयार किया जाता है और फिर गवर्नमेंट के आगे इसको रखा जाता है कि देखिए हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए ये कार्य करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। तो फिर उन्हें गवर्नमेंट एक अप्रूवल देती है और उनकी सहायता करने के लिए तैयार होती है। खैर, ये तो सरकार की बात होगी और एनजीओ की बात होगी। मैं बात करने वाली हूँ हमारे और तुम्हारे लिए एनजीओ क्या करता है। एनजीओ ज़्यादातर क्या होता है, वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बाल विकास के ही लिए काम करता है ज़्यादातर। कुछ एनजीओज़ में अब ऐसा हो गया है कि वो पुरुषों के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो महिलाओं और बच्चों के लिए ही कार्य कर रहा होता है। अच्छा, एनजीओ के अंदर जॉब्स को लेकर थोड़ी सी लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं कि वहाँ पर सिर्फ सरकारी तौर पर ही नौकरियाँ मिलती हैं। नहीं, एनजीओ के अंदर आप अच्छी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, 12वीं तक भी अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो भी आपको आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ जॉब मिल जाएगी। जैसे कहीं एनजीओज़ के अंदर जीआरसी चलती हैं, जीआरसी के अंदर पार्लर होता है, लर्निंग क्लासेस होती हैं, सिलाई होती है, ब्यूटिशंस का होता है। तो अगर आपने 10th की हुई है तो आप वहाँ जाकर, और आपने उसके साथ ही कोई अच्छा ब्यूटिशियन कोर्स भी किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर अपने ब्यूटी के बिहाफ पर जॉब ले सकते हैं। अगर आपने सिलाई सीखी हुई है तो आप वहाँ पर जाकर सिलाई की टीचर बन सकते हैं। अगर आपने 12वीं तक पढ़ाई भी की हुई है तो वहाँ पर एक लर्निंग क्लासेस होती है, एक आरईसी होती है, जिसमें बच्चों को, जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनको 2 बजे के बाद जब वो स्कूल से आ जाते हैं तो वहाँ ट्यूशन तौर पर उनको ट्यूशन्स की तरह पढ़ाया जाता है। लर्निंग सेंटर्स में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको वहाँ पढ़ाया जाता है। जो कभी स्कूल नहीं जा पाए किसी कारण में, उसमें कोई भी एज ग्रुप नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको तैयार किया जाता है स्कूल भेजने के लिए। पूरा साल उनको एनजीओ के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर उनका स्कूल में जाके एडमिशन कराया जाता है। तो आप इस तरह की वहाँ जॉब्स भी ले सकती हैं, एनजीओ में जॉब मिलती हैं। और अगर उससे भी अच्छी एजुकेशन आपने ली हुई है तो आप वहाँ पर सुपरवाइज़र, कोऑर्डिनेटर, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। जो इतना पढ़ा लिखा होगा वो तो जानता ही होगा। खैर, मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने 10वीं और 12वीं की हुई है और घर के आसपास ही उनके एनजीओज़ हैं और वो नौकरी भी करना चाहती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें 9 से 5 तक की ड्यूटी होती है, प्लस जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं वो सारी आपको मिलेंगी। और एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है एक एनजीओ के अंदर काम करने का, और आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप कभी वहाँ काम करेंगे, क्योंकि आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, प्लस आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं आप उन लोगों के लिए काम करेंगे, तो आपको वहाँ के लोग जानेंगे, आपको पहचानेंगे, आपको अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। हाँ, एक चीज़ और होती है एनजीओ के अंदर, वहाँ पर एक लीगल एडवाइज़री के तौर पर आपको वकील आते हैं। सैटरडे, फ्राइडे इस तरह से डे फिक्स होते हैं। आप ये प्रॉब्लम्स सुनते हैं, आपको सहायता के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन लेना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए, आपको ये भी बताते हैं एनजीओ के अंदर। कई कुछ एनजीओज़ में तो ओपीडी भी लगती है। एक डे होता है जहाँ पर वो अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को फ्री दवाई प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। तो मेरा आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि अगर आपके घर के आसपास एनजीओ हैं तो आप वहाँ जाइए, सुनिए, समझिए, देखिए। आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एनजीओ के अंदर मिलती हैं। क्यों मैं आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि एनजीओ में जो जॉब करता है उसको ये सारी बातें एरिया के अंदर जा जा के बतानी पड़ती हैं। उसे हम मोबिलाइज़र कहते हैं। वो एक एक घर तक जाता है और बताता है, देखिए आपके एरिया में ये एनजीओ है, आप यहाँ आइए, हम आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। अच्छा, हेल्थ कैंप भी लगते हैं, एरिया के अंदर जाके हेल्थ कैंप लगते हैं, बाकायदा पार्क के अंदर टेंट लगाया जाता है, डॉक्टर्स आते हैं, फ्री चेकअप होते हैं, फ्री मेडिसिन्स होती हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप अपने घर के आसपास की
जो भी एनजीओज़ हैं, सरकारी संस्थाएँ हैं, आप वहाँ जाइए, देखिए, वो आपके लिए हैं। और आप जब ये वीडियो देख लें, आप अपने जान-पहचान वालों को भी ये बात बताइए कि इस तरह की संस्थाएँ हमारे लिए कितना काम करती हैं और हम वहाँ पर जाकर जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कुछ टैलेंट है, अगर आपने पार्लर, सिलाई या पढ़ाई की हुई है, तो मतलब घर के पास ही आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद वहाँ जॉब की हुई है, मैंने एनजीओज़ में जॉब की हुई है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मतलब मैं आज भी, मेरी फ़र्स्ट जॉब ही जो थी वो एनजीओ से शुरू हुई थी। तो और लोगों को एनजीओ के बारे में कुछ ठीक से पता भी नहीं होता। मतलब कई एनजीओज़ तो अपने एरिया के अंदर 10-10, 15-15 साल से हैं, फिर भी वहाँ के कुछ घरों को एनजीओ के बारे में नहीं पता होता कि एनजीओ क्या है हमारे लिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखने के बाद एनजीओ में जाइए, वहाँ की सुविधाएँ लीजिए, अपने आस-पास के लोगों को भी बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय। घर पर रहिए, गर्म पानी काढ़ा पीते रहिए और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।